इमेजिन करो दोस्तों कि आप एक घर बना रहे हो। ठीक है, आई नो बना लोगे, आज नहीं बना रहे हो, जॉब लगने के बाद बना लोगे। लेकिन अगर आप एक घर बना रहे हो तो क्या आप हर एक आइटम खुद से मैन्युफैक्चर करते हो और उसके बाद उसको यूज करते हो घर बनाने में? लाइक डोर्स या फिर विंडोज या फिर फ्लोरिंग, टाइल्स, ये सब खुद से मैन्युफैक्चर करते हो क्या? नहीं ना। कहीं से आप चीजें बनी हुई उसको लाते हो अपने घर में, मतलब जहां पे साइड में आपका जब बन रहा है, और उसके बाद उसको यूज करते हो, राइट? सेम यही चीज जो है आप रिएक्ट जेएस के अंदर करते हो। तो स्वागत है आज के इस पर्टिकुलर नए वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट। यस, सही सुना आपने, हम लोग पढ़ने वाले रिएक्ट। तो सबसे पहले आज का सेशन जो है वो काफी ज्यादा सिंपल होगा एंड हम ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ शॉर्ट रखेंगे और हम ट्राई करेंगे चीज़ों को समझने का कि आखिर रिएक्ट जेएस होता क्या है। ये सीरीज या फिर ये कोर्स उनके लिए है जो वाकई में रिएक्ट सीखना चाहते हैं 2026 में, ठीक है, और एक बहुत अच्छा जॉब क्रैक करना चाहते हैं इन रिएक्ट जेएस। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आखिर रिएक्ट जेएस होता क्या है, देन हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस कैसे यूज करते हैं, क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, क्यों आगे यूज करना है रिएक्ट जेएस, एचटीएमएल सीएसएस में क्या दिक्कत थी जो हमें ये यूज करना पड़ रहा है, ये सारी चीजों पे हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जैसा कि बताया आपको कि ये जो घर है आप स्क्रैच से नहीं बिल्ड करते, आप क्या करते हो, छोटी छोटी चीजें जो पहले से बनी हुई है उसको लाते हैं घर में, चीजें इंस्टॉल करते हैं एंड आपका घर बन के तैयार हो जाता है। सिमिलरली हमारा रिएक्ट जेएस भी वैसा ही कुछ काम करता है। उसके अंदर हम चीजें स्क्रैच से नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, चीजें कहीं से बनी हुई या फिर हम कहीं और पे बना के बार बार चीजें जो है अगर हमें जरूरत है तो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। बढ़िया। जैसा कि आपको रियल एग्जाम्पल में बता सकता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। लाइक एक आप जैसे यहाँ पर ऐप है, लाइक स्विगी हो गया, जोमेटो हो गए, इस टाइप के जो एप्स होते हैं, आप उस पे जाते हो, सर्च करते हो, मल्टीपल्स आपको रेस्टोरेंट मिलता है, आप क्या करते हो उसमें से जो भी आपको पसंद आता है आप जाके ऑर्डर करते हो। सिंपल है, देखने में काफी सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्या पीछे बिहाइंड द सीन सोचना कि क्या डेवलपर्स बैठ के हजार रेस्टोरेंट के लिए इस तरीके से एक एक कार्ड डिजाइन कर रहे होंगे क्या, कि चलो भैया एक नया जो है आज रजिस्टर किया किसी ने हमारे ऐप पर, नया जो स्टोर आया तो उसके लिए आपका HTML CSS वाला डेवलपर बैठा हुआ है कि चलो एक आज भैया नया आया उसके लिए कार्ड डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? वाकई में आपको लग रहा है ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप बस वहां पे डेटा एंटर करते हो और डेटा एंटर करने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है वो डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि एक सिंपल सा टेम्पलेट पहले से ही बना बनाया है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डेटा फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो है, लेट मी ओपन पेन। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या कि जैसे हमारे मान लो ये कार्ड है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये अब ये एक कार्ड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिटेल्स जो है फिल कर रहे हैं। यहां पर आपको दिख रहा है एक बर्गर का आइकन दिख रहा है, ठीक है। सेम ऐसा ही कार्ड अगर आप देखोगे तो नीचे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, सेम कार्ड है। इसमें भी क्या है, यहाँ पर एक आइकन है, बस यहाँ पे क्या है, कंटेंट चेंज है, मतलब डिजाइनिंग सेम है, बस कंटेंट चेंज है। यहाँ देखो एक हेडिंग है, इसमें भी देखो एक हेडिंग है ना, कलर इसका चेंज है, इसका कलर चेंज है, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर है सबका सेम है। यहां पर जो है आपको क्या दिख रहा है, एक बर्गर दिख रहा है और यहां पर एक आपको पिज्जा दिख रहा है। यहां पर क्या इसकी प्राइसिंग दिख रही है, इधर भी देखो तो आपको एक प्राइसिंग दिख रही है ना। यहां पर नीचे आपको एक कार्ड का में जो है चीजें बनी हुई दिख रही है, यहां पर भी एक कार्ड में जो है चीजें बनी हुई दिख रही, कॉल करने और मैसेज करने के लिए। तो लगभग सारी चीजें सेम है यहां पर, ठीक है। हजार रेस्टोरेंट है अगर, तो हजार रेस्टोरेंट के लिए इस तरीके से हजार कार्ड ऑटोमेटिक बन जाती हैं रिएक्ट जेएस में। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डेटा जो है देना पड़ता है। रिएक्ट जेएस का पावर ये है, दैट्स वाई हम रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्यों हम रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं? इसके लिए कि हमें बार बार जो है वो कार्ड बनाने की जरूरत ना पड़े खुद से। हम क्या करते हैं, बस चीजों को हम पास करें दें और उसके अकॉर्डिंग डेटा बस हम उसको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है एक बार हमने कार्ड बना दिया, टेम्पलेट समझ लो कि हमने चीजें बना दी है, उसको बस हम दे रहे हैं और वो चीज बनती जाएगी बनती जाएगी। जितने भी आप कंटेंट भरोगे उतना ज्यादा वो आपको बना के देगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, एक और सिनेरियो समझते हैं। जैसे मान लो कि आपकी जो ट्रैकिंग होती है, जैसे आपने कुछ खाना ऑर्डर कर दिया, तो आप देखते हुए क्या कि यहाँ पर जैसे ये ट्रैकिंग वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो मैप है, ये चेंज नहीं होता बार बार। ये क्या होता है, रियल टाइम में आपको अपडेट होते हुए दिखता है, कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है ऑर्डर, ये जैसे एक्सेप्ट करता है, तो क्या ये पूरा पेज जो है वो रीलोड होता है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये ऑर्डर एक्सेप्टेड वाला जो है यहाँ ग्रीन हो जाता है। उसके साथ साथ मान लो उसने जैसे चेकिंग फूड जो है यहाँ पे किया, तो अगला स्टेप जो है वो ग्रीन हो जाएगा, पूरा पेज रिलोड नहीं होता है, वो एज इट इज ही दिखता है। तो ये जो है आप रिएक्ट जेएस से बना सकते हो, मतलब इस टाइप के फीचर्स। लेकिन अगर हम रिएक्ट जेएस से नहीं करें तो भैया, तो अगर आपने रिएक्ट जेएस नहीं यूज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार जो है वेट करना पड़ेगा कि आपका कब जो है वो नेक्स्ट आ रहा है। आपको बार बार पेज जो है रिफ्रेश करके जो है चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। एज लाइक कि पहले का अगर किसी ने फेसबुक यूज किया होगा बहुत पहले, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी, अगर कोई आपको मैसेज कर रहा है तो नहीं दिखेगा जब तक आप पेज रिलोड नहीं करोगे। तो मान लो आपने एक फ्रेंड को मैसेज किया और मैसेज करके छोड़ दिया, तो इंस्टेंट, जैसे अभी क्या है कि इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिल जा रहा है, वहीं पर पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले के जो फेसबुक थे उसके अंदर क्या थे कि आपको चीजें जाके रिलोड करना पड़ता था, देखना पड़ता था कि कहीं कोई मैसेज आया तो नहीं, कहीं कोई मैसेज आया तो नहीं, आपको बार बार रिलोड करना पड़ता था। तो ये प्रॉब्लम्स जो है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन, रिएक्ट जेएस। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे फूड डिलीवरी का भी जो है बिना यूआई अपडेट किए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टेटस चेंज कर सकते हो। ठीक है, लाइव रिलोडिंग जो है आपको फीचर मिलता है यहाँ पर। तो ये है आपका रिएक्ट जेएस का पावर। अब बात करते हैं कि आखिर रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है। तो रिएक्ट जेएस जो है वो आपका काम करता है सिंगल पेज एप्लीकेशन पे। मतलब आप जो पूरी वेबसाइट बनाते हैं वो एक सिंगल पेज पे ही बनती है। मतलब भैया हम अगर कोई और दूसरा पेज चाहिए तो सारे पेजेस आपके एक ही पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं, जो कि है आपका HTML पेज, index.html। ठीक है, उसमें बाकी सब चीजें जो है वो आपका टेम्पलेट के अंदर स्टोर रहती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि एक होता है एसपी और एक होता है एमपीए, मतलब मल्टी पेज एप्लीकेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो इसमें क्या है कि मल्टीपल पेज एप्लीकेशन में जब अगर मान लो पेज एक है, पेज दूसरा आएगा, तो ये पूरी वेबसाइट जो है रीलोड होगी। ठीक है, तीसरा पेज जब आप जाओगे तो पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो रीलोड होगी। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या है कि आपका एक जो है बना हुआ है पूरा, ठीक है, उसके अंदर आप मान लो कि ये कार्ड है, इस कार्ड के अंदर मुझे कभी टेम्पलेट 1 दिखाना है, कभी टेम्पलेट 2 दिखाना है, कभी टेम्पलेट 3 दिखाना है। बाकी ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये चेंज नहीं करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है वो एज इट इज रहता है, और ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो आपका रीलोड होता है। मतलब यहाँ पे पेज जो है वो रीलोड होता है, आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट रीलोड होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिफ्रेश रिक्वेस्ट ऑन, सॉरी नो पेज रिफ्रेश ऑन रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद जो हमें पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है यहाँ पर आपका जो है टेम्पलेट चेंज होता है। मतलब अगर कोई कंपोनेंट चेंज करना तो सिर्फ हम वो चेंज करते हैं। अब कंपोनेंट क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है कि एक ही वेबसाइट, मतलब एक ही पेज जिस पे आपका पूरी की पूरी वेबसाइट जो है रन करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज पता चल गया होगा सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, और रिएक्ट जेएस जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बेस्ड ही है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की। आखिर कंपोनेंट्स क्या होता है? तो कंपोनेंट्स कुछ नहीं, आपका जो भी चीजें बार बार आप रीयूज कर रहे हो उसको हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। जस्ट लाइक अ बटन। अगर आपको हर जगह मान लो कि सेम टाइप के बटन रखने हैं, जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसका जो है मान लो कि यहाँ पर कोने में जो है एक CTA रहता है, कॉल टू एक्शन जिसको आप बोलते हो इस तरीके से। तो मान लो कि ये आपका एक CTA बटन है, सेम ऐसा ही बटन आपको यहाँ पर भी बीच में चाहिए। तो आपने क्या किया, एक और यहाँ पर बटन इस तरीके से बनाया और उसके अंदर मान लो CTA जो है वो रख दिया, कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो अब ये बटन का डिजाइन और ये बटन का डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम है। मान लो आपकी फंक्शनैलिटी भी सेम रखनी है कि हम भैया अगर इस पे क्लिक करें तो इस पे क्लिक करने के बाद मान लो कि एक अलर्ट जो है वो शो हो, क्या हो, एक अलर्ट शो। तो हम सेम फंक्शनैलिटी चाहते कि इसके ऊपर भी रहे। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप कि एक ही बटन बना के इसको जो है आप एज अ कंपोनेंट जो है स्टोर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम, कंपोनेंट में जो है बटन को स्टोर कर सकते हैं, और जब जब हमें ये बटन की जरूरत पड़ेगी बस हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। मान लो कि यहाँ पे जरूरत है, यहाँ जरूरत है, तो अपन ने इसको कर लिया कॉल। इट्स लाइक कि आप क्या बना रहे हो, एक फंक्शन बना रहे हो और फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हो। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, सेम यही चीज जो है हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर आप जबलपुर से हो और चाहते हो कि भैया आप सामने आके पढ़ो ग्रेविटी कोडिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे मैं आपको सामने पढ़ाऊँ, तो आप विजिट कर सकते हो। हमारे दिख रहा है आपको कि ये जो है हमारा जबलपुर का इंस्टीट्यूट है। आप जो है यहाँ पर आओगे, यहाँ पे पर्सनल जो है गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं। सारी चीज़ें जो है आपको बैठा के एक साथ जो है टीम आपको दी जाती है, जो आपके ऊपर काम करता है और आपको बेहतर लेवल पे स्किल्स सिखाता है। ठीक है, वापस हम आते हैं इधर। तो हम कंपोनेंट की बात कर रहे थे, सेम ऐसे ही जो है कार्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, कार्ड मतलब कंपोनेंट के अंदर ही कार्ड। लेट सपोज आपके प्राइसिंग की कार्ड है, देखे हो गया आप। चलो मान लेते हैं यहाँ पर आते हैं और मैं यहाँ पे चलता हूँ amazon.in पर। ठीक है, amazon.in पर आते हैं और यहाँ पर मान लो मैंने कोई चीज़ सर्च किया, लाइक मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कैमरा चाहिए मेरे को। ठीक है, क्या चाहिए मेरे को, कैमरा चाहिए। मैंने सर्च किया कैमरा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इतना मान लो। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, मेरे को क्या नजर आ रहा है कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ठीक है, ये एक कार्ड की तरह मुझे दिख रहा है यहां से लेके पूरा यहां तक। ठीक है, और सेम ऐसा ही क्या है कि नीचे भी एक कार्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीजें हैं इसके अंदर, आप देखो तो यहां पे लेफ्ट साइड में आपको एक क्या मिल रहा है, इमेज देखने को मिल रहा है। और यहां पर भी सेम वैसे ही इमेज देखने को मिल रहा है। भैया यार, यहाँ पे जैसे हेडिंग देखने को मिल रहा है, इसमें भी हेडिंग देखने को मिल रहा है, क्या बात है। इसमें भी जो है रेटिंग यहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी रेटिंग दिख रहा है। लेकिन कंटेंट देखो तो चेंज है, मतलब हेडिंग के अंदर जो चीजें लिखी गई है वो चेंज है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं चेंज है, स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये चीज लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है, यहाँ पे भी प्राइसिंग लिखी हुई है। उसके नीचे मान लो ये बटन है, तो इस बटन को, और यहाँ पर भी वही सेम बटन है, लेकिन इसके क्लिक पे कहीं और ले जाएगा, इसके क्लिक पे कहीं और ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को बनाने के लिए क्या करने हैं, हमें रिएक्ट यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, रिएक्ट यूज करना है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर कहते हैं। मतलब कि रिएक्ट हम कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो वो कंपोनेंट बेस्ड चीजें बना के देते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक कार्ड है और ऐसे ही कार्ड अगर मल्टीपल हजार जगह यूज करने, तो हम हजार कार्ड नहीं बनाते, हम सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड डिजाइन करते हैं और उसको हम मल्टीपल टाइम बस कॉल करते हैं, जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम वैसे ही। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, कंपोनेंट कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर रिएक्ट जेएस को बनाया किसने। ठीक है, इसका कर्ता धर्ता कौन है भाई, आखिर कौन चला कौन रहा है रिएक्ट जेएस, है ना। तो इसको बनाने वाला जो कंपनी है, आप उसको वेल नो जानते ही होंगे। ठीक है, फेसबुक को जानते हो आप। ठीक है, फेसबुक को किसने बनाया है, तो पहले फेसबुक फेसबुक ही था, बट अभी क्या है, इसके पेरेंट कंपनी मेटा जो है, आप नीचे देख पा रहे हो यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है। तो ये जो मेटा है, इसने ही क्या किया है, बनाया है। रिएक्ट जेएस किसने बनाया, मेटा ने बनाया। लेकिन पहले हम बोलते थे फेसबुक ने बनाया, क्योंकि वाकई में पहले फेसबुक थे, बट अब जो है मेटा हो गई है। नाम चेंज, काम चेंज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मेटा जो है क्या है, ये रिएक्ट जेएस किसने बनाया, मेटा कंपनी। वही जो आप फेसबुक यूज कर रहे हो, जो आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, सबसे पहली बार जो है रिएक्ट जेएस भी यूज किया गया था फेसबुक में ही। उसके न्यूज फीड के जो चीजें होती थी ना, उसको करने के लिए जो है न्यूज फीड का जो ऑप्शन को, उसमें टेस्टिंग किया गया था चीजों को बना के रिएक्ट में कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है रिएक्ट जेएस को इम्प्लीमेंट ही किया गया था फेसबुक में और बनाया ही गया था फेसबुक के लिए, लेकिन फिर बाद में ओपन सोर्स कर दिया गया, तो इसको कोई भी यूज कर रहे हैं। और आज के डेट में रिएक्ट जेएस एक मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट का जो कह सकते हो कि करता धरता है, या फिर बिना उसके कोई भी वेब डेवलपमेंट कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, अलग अलग और भी हैं, लाइक आप जा सकते हो व्यू के साथ जा सकते हो, और रिएक्ट के साथ जा सकते हो, नेक्स्ट जेएस के साथ जा सकते हो, लेकिन नेक्स्ट जेएस भी जाओगे तो उसके लिए आपको रिएक्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं, देखो एक वर्ड मैंने बोला लाइब्रेरी। अब व्हाट इज लाइब्रेरी भैया, देखो लाइब्रेरी क्या होता है समझो। बेसिकली लाइब्रेरी को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक प्लॉट की तरह है। ठीक है, मान लो कि ये एक प्लॉट की तरह है, जहां पे आप क्या कर रहे हो कि मान लो क्या है, ये आपका एक प्लॉट की तरह है। भैया जो इसका भी इमेज हो देख लेना थोड़ा सा। चलो, ये आपका क्या प्लॉट है, इट इज लाइब्रेरी। अब यहां पर क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। आपको घर बनाना है घर बनाओ, ऑफिस बनाना ऑफिस बनाओ। आपको यहाँ पे एक
क्या बोलते हैं, भेड़ पालने वाला जो है जगह बनाना, वहाँ भेड़ पालने वाला बना दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका लैंड है, आपको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, ये है आपका लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई जो हमारा फ्रेमवर्क है वो क्या है, तो एक मान लो घर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये घर है, क्या है ये जो घर दिख रहा है ये, अब ये जो घर है, इस घर में अगर मैं कहूं कि मेरे को कुछ चीजें चेंज करनी है, ठीक है, क्या करनी है, चेंज करनी है, तो क्या पॉसिबल है, क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हैं अपन? ज्यादा ज्यादा इसके फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ज्यादा ज्यादा इसके बल्ब चेंज कर दो, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ज्यादा आपको कस्टमाइज के फीचर नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप एक प्लॉट था तो उस पर आप कैसा भी डिजाइन का घर बना सकते थे, लेकिन एक बार घर बना हुआ अगर आपको मिल रहा है, जैसे मान लो कि आप रेंट पे रहते होगे, ठीक है, तो क्या आप रेंट पे रहते हो तो बीच वाला अगर दीवार आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो तोड़ के क्या दो लोग साथ में रह लोगे क्या? अरे दो लोग मतलब आपके रूममेट और आप। कहने का मतलब ये है कि मान लो कि बगल वाला एक जो है रूम, और आप जो है दोनों दोस्त हो, ठीक है, आप चाहते हो कि भैया ये बीच की दीवार हटा दी जाए, अपन जो है एक बेड इधर लगाए एक बेड इधर लगाए, क्योंकि दोनों साथ में नहीं सोएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं सोएंगे। तो हमें क्या करना है, एक बेड इधर लगाना, एक बेड इधर लगाना, बीच की दीवार जो है हटा देनी है। तो क्या हम रेंट वाले रूम में ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या हमें रूम मालिक बोलेगा कि ठीक है अपने हिसाब से तोड़ दो दीवार अगर जरूरत है? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर आपका जमीन होता, और ठीक है समझ जाओ कि आपके अब्बा का जमीन होता, आपके पप्पा का जमीन होता, या फिर आपका खुद का होता, तो आप क्या करते? अपने हिसाब से बनाते कि हाँ भैया मेरा दोस्त रहेगा मेरे साथ, तो उसके लिए जो है बीच में दीवार नहीं रखेंगे, आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है लाइब्रेरी में और फ्रेमवर्क में। लाइब्रेरी में आपके पास कस्टमाइजेशन के हजारों ऑप्शन है, लेकिन फ्रेमवर्क में लिमिटेड ऑप्शन। ठीक है, चलो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो चीजें हम लोग अभी डिस्कस किए, इसके अंदर 3-4 टॉपिक हमने डिस्कस किया। पहला कि आखिर रिएक्ट जेएस क्यों सीखना है, क्या काम में आता है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसने बनाया, एसपीए क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। उसके बाद हमने कंपोनेंट के बारे में जाना है कि थोड़ा बहुत कंपोनेंट क्या होते हैं। अब आखिर हम बात करते हैं कि रिएक्ट जेएस को अगर कहा जाए तो क्यों हम एचटीएमएल सीएसएस से नहीं कर सकते ये सारे काम? कर सकते हैं भैया, लेकिन उसमें जो डॉम कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें जो है मैनिपुलेशन में प्रॉब्लम होगी, मेसी हो जाएगा कोड बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें एज कंपैरिजन टू रिएक्ट। ठीक है, और उसको जो है हार्ड भी होता है थोड़ा मेंटेन करना, मतलब कि लॉन्ग टर्म या फिर लार्ज ऐप के लिए अगर आप कुछ बना रहे हो तो उसमें जो है चीज़ें बहुत अगर आपने डाल रखी है, बड़ी वेबसाइट है जैसे मान लो अमेजोन ही है, इसमें हजारों पेजेस हैं, हजारों लाखों पेजेस हैं, तो क्या हजारों पेजेस और लाखों पेजेस आप बना पाओगे? सोचो। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? हम जो है डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उसमें बस डेटा फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक पेज जो है वो बन जा रही है। तो कहने का मतलब रिएक्ट जेएस से हम जो ये सारा काम इजीली कर सकते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। और रिएक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं कि कंपोनेंट जो बेस्ड आर्किटेक्चर है वो हम बना सकते हैं, उसमें जो है कोड्स को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो हमारा वर्चुअल डॉम एक कॉन्सेप्ट होता है वो हम जो है फास्ट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जान के इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं ना, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना जो है आपको समझ में आ गया क्या क्या करने वाले हैं हम, क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। कल हम मतलब कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हमें रिएक्ट जेएस सीखने से पहले क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको टॉपिक्स आ रहे हो तो आप वो वीडियो स्किप कर सकते हो, और बाय द वे अगर नहीं आते हैं या फिर आते भी है तो एक बार देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।